हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल इन रैशनल इंग्लिश क्लासेस। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है रैशनल इंग्लिश क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 3 में पढ़ेंगे बेसिक स्पोकन इंग्लिश का लेसन 3 पढ़ेंगे हम लोग। किसकी इस लेसन 3 में हम लोग वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, सेंटेंस के बारे में, नंबर के बारे में और पर्सन के बारे में। लास्ट क्लास लेसन 2 में हम लोग लेटर्स, कॉन्सोनेंट्स, वॉवेल्स, सेमी वॉवेल्स, अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स के बारे में पढ़े थे। ओके, हम लोग स्पोकन इंग्लिश का कोर्स कर रहे हैं बेसिक तौर पर, तो हमको तो बोलने के लिए शब्दों के बारे में सुनना है, सीखना है, बोलना है। हम लोगों को शब्दों के बारे में सीखना है, सेंटेंस के बारे में, क्योंकि हम लोग जब बोलेंगे किसी वाक्य के द्वारा ही बोलेंगे। अपना हम जो बात है अंदर की, हम जो एक्सप्रेस करेंगे, प्रकट करेंगे, तो सेंटेंस के द्वारा ही करेंगे हम लोग। इसलिए वर्ड की, सेंटेंस की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? कल हम लोग क्या पढ़े थे? अक्षर के बारे में, वोवेल, सेमी वोवेल, कॉन्सोनेंट, अल्फाबेट, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? शब्द के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में, नंबर के बारे में, पर्सन के बारे में। तो आप लोग पहला हम पॉइंट लेते हैं वर्ड। वर्ड किसे कहते हैं? जैसे WORD, वर्ड हिंदी में कहते हैं हम लोग उसको क्या कहते हैं? शब्द। व्हाट इज वर्ड? व्हाट इज वर्ड यानी शब्द किसे कहते हैं? इसका उत्तर है द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। अक्षरों का वह मेल या जोड़ जो एक अर्थ दे, उसे हम लोग शब्द कहते हैं। दैट्स ऑल। फिर मैं बोलता हूं, आप लोग ध्यान दें, और कॉपी कलम है तो कॉपी कलम निकालिए और लिखिए, अथवा आप लोग एक दो बार सुनेंगे, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा हूं मैं आपको। इसलिए समझ लीजिए, कंसेप्ट समझ लीजिए, हमेशा याद रहेगा आपको। फिर मैं बोल रहा हूं, द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। ओके। अक्षरों का वह मेल जो एक अर्थ दे, उसे हम शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम लोग? जैसे BOOK, बुक। इसमें कई अक्षर है? 1 2 3 4। बी है, ओ है, के है। बुक, इसमें 4 अक्षर का मेल है, 4 अक्षर का मेल है, और उसे एक शब्द बना है बुक, माने पुस्तक या फिर किताब, पुस्तक। दैट्स ऑल। इसी को अगर हम बोलेंगे क्या? OBOK, अक्षरों का मेल तो यहां भी है, 4 अक्षर यहां भी है, 4 अक्षर यहां भी है, यह भी अक्षर का मेल है, लेकिन कोई अर्थ नहीं देता है। इसलिए हम लोग इसको वर्ड या शब्द नहीं कहेंगे। बच्चे क्या बोलते हैं कि अक्षरों का मेल को हम शब्द बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। नहीं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। दैट्स ऑल। हम लोग वर्ड समझ गए? एम आई क्लियर? ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग अब बोलेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में? सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। सेंटेंस किसे कहते हैं? वाक्य किसे कहते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों का मेल या शब्दों का वह जोड़ जो एक अर्थ दे, उसे हम वाक्य कहते हैं। शब्दों का मेल को हम वाक्य कहते हैं शॉर्ट में। इंग्लिश में फिर मैं बोल रहा हूं मैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं हम लोग, जैसे सीता इज ब्यूटीफुल।
सीता सुंदर है। सीता इज ब्यूटीफुल। एक वर्ड यहां सीता है, इज है, ब्यूटीफुल है, तीन वर्ड है। तीन वर्ड के कॉम्बिनेशन से यहां पर एक सेंटेंस बना है, एक वाक्य बना है और एक अर्थ देता है। सीता इज ब्यूटीफुल, सीता सुंदर है। इसी को अगर हम लोग लिखते हैं ब्यूटीफुल इज सीता, यह सेंटेंस नहीं है। शब्दों का मेल यहां भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स यहां भी है, यहां भी तीन वर्ड है, यहां भी तीन वर्ड है, लेकिन यहां कोई अर्थ नहीं देता है। ब्यूटीफुल इज सीता कोई अर्थ नहीं देता है। इसलिए हम लोग फिर इस पर ध्यान देंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives meaning is called sentence। यहां कॉम्बिनेशन दे रहा है, यहां पर जोर दे रहा है। बच्चे क्या बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। शब्दों के जोड़ को हम लोग वाक्य कहते हैं। नहीं, एक अर्थ होना चाहिए। दैट्स ऑल। फिर मैं बोलता हूं भाई सेंटेंस किसे कहते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? तो उत्तर में आंसर में क्या देंगे? द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। दैट्स ऑल। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग कंसेप्ट को समझ लेते हैं एक एक करके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मुझे बोलना है तो बोलने के लिए तो कुछ सीखना ही पड़ेगा, और बेसिकली हम लोग कहां से शुरू करेंगे इसी के बारे में आप चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे अभी नंबर, नंबर संख्या। नंबर किसे कहते हैं? संख्या को बोलते हैं। इसके दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर और दूसरा होता है प्लूरल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं सिंगुलर को कहते हैं एक वचन, प्लूरल को कहते हैं बहुवचन। अब इसको समझ लेते हैं हम लोग। जब किसी वर्ड यानी किसी वर्ड से किसी एक वस्तु या व्यक्ति के बारे में मालूम हो तो उसे हम सिंगुलर कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक व्यक्ति या वस्तु के बारे में मालूम हो तो उसे हम क्या कहते हैं? सिंगुलर कहते हैं। उदाहरण के लिए पेन। पेन क्या है? कलम है, एक वस्तु है। उसके साथ इसके साथ क्या होता है? एक पेन के बारे, एक कलम के बारे में मालूम पड़ता है। और उसी तरह से अगर यहां पर हम PENS जोड़ देते हैं, यह प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। इसका अर्थ होता है एक से अधिक कलम, कलमें होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आई नहीं बोलेगा, आई माने मैं एक आदमी का बने मालूम पड़ता है, इसलिए वो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। यहां कहते हैं वी माने हम लोग। जब एक से अधिक रहेंगे हम लोग तो हम लोग नहीं कह सकते हैं आए, वहां पर क्या बोलेंगे? वी क्या होता है? ये प्लूरल है। ओके, दैट्स ऑल। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे पर्सन के बारे में। PERSON, पर्सन। ओके, इसके तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष। सेकंड पर्सन, द्वितीय पुरुष। थर्ड पर्सन, तृतीय पुरुष। ओके, अब फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बात करने वाले को कहते हैं। मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन हो गया। मैं का अंग्रेजी क्या होता है? आई, वो फर्स्ट पर्सन हो गया। अब बात करने वाले हमारे साथ एक आदमी और हो जाए, हम लोग एक से अधिक हो जाए, तो हम लोग बोलेंगे क्या? वी। एक से अधिक हो जाए तो वी माने हम लोग। तो बात करने वाले हम लोग हुए दो आदमी, तो ये भी फर्स्ट पर्सन में है। अंतर यह है, एक आदमी है तो सिंगुलर हो गया, वी एक से अधिक है हम लोग तो वहां पर प्लूरल हो गया। लेकिन बात करने वाले हम लोग हैं तो उसे कहते हैं
फर्स्ट पर्सन। तो फिर समझ गए, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे, आप मान ली सिंगल है, तो वहां पर हो गया सेकंड पर्सन, जिससे बात किया जाए वो सेकंड पर्सन है। यदि फिर आप लोग एक से अधिक आदमी, हो सकता है 2-3 आदमी हो आप लोग, तो वहां पर होगा, वो भी होगा यू। यू माने तुम लोग या आप लोग, और सिंगुलर में आप या फिर तुम। तो एक से अधिक आदमी हो यहां पर जिससे हम बात कर रहे हैं, तो जिसे बात किया जाए तो सेकंड पर्सन एक से अधिक हो तो वहां भी होता है यू, सिंगुलर में भी होता है और प्लूरल भी होता है। अंतर यह है कि ये यू दोनों सिंगुलर प्लूरल में लिखा जाता है, यू को ही लिखा जाता है, लेकिन इसका अर्थ यहां सिंगुलर में आप या फिर तुम, यहां पर प्लूरल में आप लोग या फिर तुम लोग। एम आई क्लियर? फिर मैं बोलता हूं, बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, जिसे बात किया जाए वो उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। दैट्स ऑल। अब जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है, तृतीय पुरुष कहलाता है। उदाहरण के लिए मान लिए मैं आपसे बात कर रहा हूं कि सीता कल कॉलेज गई थी। सीता कल कॉलेज गई थी, सीता यहां तो नहीं है, मैं उसके बारे में, सीता के बारे में बोल रहा हूं। सीता कल कॉलेज गई थी, तो जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन है, तो सीता यहां क्या है? थर्ड पर्सन है। अब मान लीजिए सीता के बदले में वह कल बाजार गई थी, तो ही के बारे में, सीता के बदले में स्त्री है, वहां पर सी का प्रयोग होगा। सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे, सी वेंट टू मार्केट यस्टरडे। सीता कल बाजार कॉलेज गई थी, सीता वेंट कॉलेज यस्टरडे। या फिर हम लोग ये बोलते हैं, एक से अधिक 2-3 सहेलियां मिलके अगर वो लोग कॉलेज गई थी तो क्या बोलेंगे हम लोग? दे वेंट कॉलेज यस्टरडे। एक से अधिक है, दे माने वे या वे लोग या वह लोग, दैट्स ऑल। एक से अधिक हो तो वे, वह लोग या फिर वे लोग। तो हम लोग क्या बोलेंगे? दे वेंट कॉलेज यस्टरडे, वे लोग कल कॉलेज गए थे। समझ रहे हैं? हम लोग वे लोग, उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन कहलाता है। क्लियर? अब मैं बोल रहा हूं क्या? बात करने वाले को फर्स्ट पर्सन, जिससे बात किया जाए उसे सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन। दैट्स ऑल। एम आई क्लियर? कोई डाउट? कॉन्सेप्ट समझ गए? तो आज हम लोग क्या पढ़े? वर्ड के बारे में पढ़े, सेंटेंस के बारे में पढ़े, नंबर के बारे में पढ़े, पर्सन के बारे में पढ़े। कल फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में और आज मजेदार सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। वो टॉपिक बहुत मजेदार होगा, उसे पढ़ेंगे हम लोग। इज, आर, एम, वाज, और, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। दैट्स ऑल। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, अगर बगल वाले बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि हर आने वाला वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप लोग स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय, थैंक यू।